दिल्ली का एमआरडी सरकारी अस्पताल, नाम बड़ा था लेकिन हालत जर्जर। भीड़, गंदगी, डॉक्टरों की लापरवाही और स्टाफ की बेरुखी वहां की आम बात थी। उस दिन भी जून की तपती दोपहर थी। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से परिसर गूंज उठा। स्ट्रेचर पर लिटाया गया एक वृद्ध व्यक्ति अस्पताल की इमरजेंसी में धकेला गया। उसके शरीर पर धूल, पसीने और खून के दाग थे। आंखें आधी बंद। कोई साथ नहीं था, न कोई रिश्तेदार, न कोई परिचय। अस्पताल के स्टाफ ने फॉर्म पर लिखा, लावारिस। सिस्टर, इसे वार्ड नंबर 6 में शिफ्ट करो, लेकिन जब तक केवाईसी न हो, इलाज मत शुरू करना। ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर ने आदेश दिया। इतना खून बह रहा है डॉक्टर साहब, एक नर्स ने हिम्मत दिखाई। हमारी जिम्मेदारी नहीं है जब तक कोई गारंटी न दे, कहकर वो आगे बढ़ गया। वृद्ध मरीज कराहता रहा, लेकिन किसी के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। अगले 3 घंटे में डॉक्टर आए, नर्सें गई, इमरजेंसी के नए केस भी आ गए, लेकिन उस वृद्ध पर किसी की नजर नहीं गई। कुछ वार्ड बॉय उसके पास से गुजरे। साला लावारिस है, क्यों समय बर्बाद करे, मर ही जाएगा, वैसे भी कौन पूछने आएगा। बगल में एक बच्चा रो रहा था, मां को खून की उल्टी हुई थी। डॉक्टर चिल्ला रहे थे, खून का इंतजाम करो वरना ले जाओ इसे बाहर। यह सरकारी अस्पताल की सच्चाई थी, जहां पैसे और पहचान से बड़ी कोई दवा नहीं। दिल्ली एम्स के मशहूर सर्जन डॉक्टर समीर रॉय उस दिन किसी सम्मेलन के सिलसिले में एमआरडी अस्पताल आए थे। देश भर में उनका नाम था। उन्होंने हजारों जिंदगियां बचाई थी, लेकिन उनके अपने जीवन में एक गहरा घाव था। उनके पिता की मौत भी एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई थी। डॉक्टर साहब, आईसीयू का दौरा करें, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्पताल प्रबंधन ने हाथ जोड़ रखे थे। समीर रॉय डॉक्टरों से बात करते हुए जैसे ही गलियारे से गुजरे, उनकी नजर अचानक उस वृद्ध मरीज पर पड़ी। वो हिल भी नहीं रहा था, आंखें बंद थी, शरीर सूख चुका था, लेकिन चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। रुको, डॉक्टर समीर के कदम थम गए। डॉक्टर समीर पास गए। वृद्ध की नब्ज टटोली, बहुत धीमी थी। शरीर पर चोटें थी, लेकिन सबसे बड़ी चोट शायद उपेक्षा की थी। किसने देखा है इस मरीज को? डॉक्टर समीर की आवाज गूंजी। कोई जवाब नहीं। 3 घंटे से ये ऐसे ही पड़ा है। उन्होंने फाइल देखी, लावारिस लिखा है, तो इसका इलाज नहीं होगा। स्टाफ चुप था। आज से इस अस्पताल में एक नियम और जुड़ गया, इंसानियत पहले, पहचान बाद में। उन्होंने फोन निकाला और तैयार करो, आईसीयू अलर्ट हो, इस मरीज को बचाना है। डॉक्टर समीर को अपने पिता याद आ गए, रामनारायण रॉय, एक स्कूल मास्टर जिन्होंने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए खेत तक बेच दिए। लेकिन जब वो बीमार पड़े तो एमआरडी अस्पताल में घंटों बिना इलाज के तड़पते रहे। लावारिस समझकर छोड़ दिया था। वो घड़ी समीर कभी भूल नहीं पाया। आज वही अस्पताल, वही वार्ड और शायद वही कहानी दोहराई जा रही थी। लेकिन आज फर्क था, समीर रॉय यहां थे। सर्जन होते हुए भी सरकारी नियमों की दीवारें समीर के सामने खड़ी थी। सर, बिना वार्ड फाइल और केवाईसी के इलाज शुरू नहीं कर सकते। एमएस, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, बोला, तो सिस्टम बदलो। ये आदेश है, समीर रॉय का और एक इंसान का। प्रेस तक बात पहुंच गई। देश के मशहूर सर्जन ने एक लावारिस को आईसीयू में भर्ती कराया, खुद किया ऑपरेशन। लोग हैरान थे। ट्विटर ट्रेंड कर रहा था, रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, समीर रॉय ऑपरेशन थिएटर में सीन सिनेमैटिक था। डॉक्टर समीर के साथ आईसीयू टीम तैयार थी। एनेस्थेसिया दिया गया। मरीज का लीवर अंदर से क्षतिग्रस्त था। सर्जरी लंबी चली, 4 घंटे। सर्जरी सफल रही। डॉक्टर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, स्टाफ पहली बार किसी लावारिस मरीज के लिए इतनी मुस्तैदी से खड़ा दिखा। अगले ही दिन न्यूज चैनलों की हेडलाइंस थी, देश के सबसे बड़े सर्जन ने लावारिस मरीज के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, सरकारी अस्पताल की उपेक्षा को उजागर किया। डॉक्टर समीर ने, लोग भावुक थे। काश हर डॉक्टर ऐसा होता। यह है असली भगवान। 3 दिन बाद वृद्ध मरीज होश में आया। नाम क्या है आपका? नर्स ने पूछा। जयकरण सिंह, रिटायर्ड फौजी, उसने धीरे से कहा। पूरे अस्पताल में खलबली मच गई। ये तो वीर चक्र विजेता जयकरण सिंह हैं,
जो 1971 की जंग में पाकिस्तान से लड़े थे। समीर को पता चला कि जयकरण सिंह का एक बेटा था, अभिषेक सिंह, जो अब एक बड़ा बिल्डर था। पता चला अभिषेक ने अपने पिता को मानसिक रोगी कहकर घर से निकाल दिया था। मेरे पास टाइम नहीं है इस सब के लिए, अभिषेक का पहला जवाब था। लेकिन जब उसने टीवी पर अपने पिता का चेहरा देखा, सब कुछ बदल गया। अभिषेक अस्पताल आया, पिता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। पिता हूं तेरा, क्या इतना मुश्किल है यह पहचानना? जयकरण सिंह की आंखों में आंसू थे। अभिषेक फूट फूट कर रो पड़ा, माफ कर दो पापा, मैं बहुत बदल गया था, आपकी कद्र नहीं की। डॉक्टर समीर ने सिर्फ मुस्कुराकर देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर समीर बोले, अब से हर सरकारी अस्पताल में मानवता वार्ड बनेगा, जहां पैसे नहीं, दिल चलेगा, और इसकी शुरुआत यहीं से होगी। सरकार ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। जयकरण सिंह जब अस्पताल से विदा हुए, पूरा स्टाफ उनके सामने सलामी मुद्रा में खड़ा था। देश आपके कर्ज में है। डॉक्टर समीर ने उनका हाथ थामा। उन्होंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, अब इंसानियत जिंदा है, इसलिए देश जिंदा है। मानवता वार्ड आज देश भर में चल रहा है। डॉक्टर समीर का काम एक क्रांति बन चुका है। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन अब वो भी जोड़ते हैं, अगर डॉक्टर समीर जैसे हों तो। एक डॉक्टर की नजर ने उस लावारिस मरीज की जिंदगी बदल दी, लेकिन साथ ही समाज को भी एक नया आईना दिखाया। कभी कभी इंसान बनने के लिए डिग्री नहीं, बस थोड़ी सी संवेदना चाहिए होती है। इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी है क्या।